दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज हम आपको वो कहानी बताने जा रहे हैं, वो उन स्क्रिप्टों की चर्चा करने जा रहे हैं जो बिहार के सियासत में भूचाल अचानक से लेकर आ गया। जी हाँ, जो फिल वक्त आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लगातार आपके स्क्रीन पे यानी मोबाइल के स्क्रीन हो या टेलीविज़न के, लगातार ये खबरें दौड़ते नजर आ रही हैं कि भाई बिहार की राजनीति में जबरदस्त चहलकदमी है, जबरदस्त भूचाल है। भूचाल क्यों ना हो भाई, सत्ताधारी जो पक्ष है, अगर कहें कि जनता दल यूनाइटेड में लगातार बदलाव देखी जा रही है। अब यहां तक बात हो गई कि अब जितने भी पुराने जो रूठे हुए मित्र थे, उनके आने की भी सूचना हो गई है, घर वापसी की। इन स्क्रिप्ट के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं और इस बात को लेकर कल तक जिस लोग पर नीतीश कुमार काफी देखते ही उखड़ जाते थे, वही लोग जो उनके साथ कभी जिंदगी जी रहे थे, सहयोग कर रहे थे, वही आज उन स्क्रिप्टों की चर्चा कर रहे हैं। हम पार्टी के जो संस्थापक हैं जीतन राम मांझी, आज एक एक करके उन स्क्रिप्टों को पढ़ रहे हैं जो 3 से 4 महीने पहले लिखी जा चुकी थी। क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा, इसके बाद क्या किया जाएगा, ये सारी कहानी सुनिए जीतन राम मांझी के जुबानी। यदि में अगर दिखावा के लिए रहने की बात हो तो रहने नहीं, जैसे आर्थिक से बाहर हो गए हैं, बात तो चर्चाएं अभी चल रही है कि कुमार फिर से पहले एक बात तो पहले हो चुकी, तो दोबारा पूछने की क्या जरूरत है। एक बड़ा उनके साथ है, खेल कर सकता है और राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि राजद को जरूरत पड़ती है तो आप भी पलट सकते हैं। ये भी चर्चा चल रही है कि राजद को जरूरत पड़ेगा तो आप भी पलट सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं, सवाल ये है कि नीतीश कुमार के साथ एनडीए के साथ और नीतीश कुमार पलटी मार गए, उस समय तक एक कसम दे लिया था कि हम नीतीश कुमार को नहीं, और इसीलिए उनके साथ अगर आज नीतीश कुमार के साथ होते तो जहाँ वो भी रहते वहाँ मैं रहता। लेकिन उन्होंने बात किया कि आप अपने पार्टी का मत खराब जो हमारे किसी भी रैंक एंड फाइल के साथ मौका चाहिए, वो सभी लोगों के इरादा थी कि हम लोग मत करेंगे, सेपरेट टीम की अपना बना के रखेंगे, और वही बना के रखा गया। और धन्यवाद देते हैं हम एनडीए के नेताओं को, खास करके नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को, कि इन्होंने तुरंत ही संवाद दिया और कहा कि आप हमारे गठबंधन में आ जाइए। और हम उनके गठबंधन में गए तो आपने देखा जिस प्रकार से एनडीए की बैठक हुई थी, और बैठक में जिसमें बैठने की व्यवस्था की गई वो माननीय प्रधानमंत्री के सम्मत की बात की गई। जब हम लोग लंच पर बैठे, टेबल नंबर 1 पर ही प्रधानमंत्री के तस्वीर को अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम लोग बैठे थे, तो हमारी कुर्सी बहुत नज़दीक माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में। कहने का मतलब कि हम लोग पद और पैसे के लोग ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग मान और मर्यादा के लोग हैं। और जिस तरह से मान और मर्यादा एनडीए ने हमको दिया है, हम लोग इसके कायल हैं। और हम कह सकते हैं अपने से कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को लोगों को तैयार किए हैं। उनके साथ नाम तो पहले हम बता दिया, बात करने में लगता है, लेकिन तो भी बता दिया है। तो क्या है, ललन बाबू और विजेंद्र बाबू, विजेंद्र यादव, ये दोनों इस बात के समर्थक थे कि 33,000 को जाए। और उधर से चौधरी जी जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर है, विजय कुमार चौधरी जी, अशोक चौधरी जी जो भवन निर्माण मंत्री, और फिर संजय झा जो सिपाही, ये 3 प्रमुख नेता हैं जो कहीं न कहीं एनडीए से तालमेल की बात करते रहे हैं। और आप लोग उनको सुना होगा कि संजय झा शीर्ष नेताओं से, एनडीए के नेताओं से मुलाकात किया,
तो ऐसा लगता है हमको कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी स्पष्ट हो चले कि यदि लल्लन बाबू 12 विधायकों को इधर-उधर कर सकते हैं और लालू प्रसाद जी का कवायद करेंगे, तो शायद उनको मदद कहीं से मिल जाएगी और वो मुख्यमंत्री के रूप में देश में वैसे बने रहेंगे। ऐसा उनको मान हो गया है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। वापस नीतीश कुमार लौटेंगे तो बीजेपी स्वागत करेगी, इसका फिर खतरा हो सकता अब लगता है ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब हम क्या दे सकते हैं, लेकिन राजनीति में हम एक बार बोला वो हमला को कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए जो आप प्रश्न करते हैं उसका जवाब नहीं है। आप चाहेंगे कि सीतारामन जी क्या चाहते हैं? चाहेंगे नीतीश कि कुमार एनडीए में आ जाए? हम कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, हम छोटी पार्टी हैं और भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है और भी उनके साथ है, हमारा कोई वहाँ पर बहुत बड़ा महत्व नहीं है। लेकिन अगर भाजपा के लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ नीतीश कुमार हमारे साथ रहेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। तो सुना आपने, जीतन राम मांझी कभी नीतीश कुमार के कहें कि दुलरुआ माने जाते थे और ये दुलार और प्यार जो है इतने होने के बावजूद भी कमा नहीं है। हो सकता है कि नीतीश बाबू अगर अभी उनके कंधे पर हाथ रख दें या मित्रवत उनसे व्यवहार करने लगे तो जीतन राम मांझी जी सारे दुख दर्द भूल कर फिर से वहीं उनके साथ हाथ से हाथ मिला लें। और इन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई ये जो हटाने और बिठाने की कोशिश हो रही थी ये बहुत पहले से हो रही थी। क्यों हो रही थी ये कहानी आपने सुना ही। चलिए देखते हैं आरसीपी सिंह, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जो मुख्य रूप से स्तंभ माने जाते थे नीतीश कुमार के, अब ये स्तंभ कितना मजबूती प्रदान करता है, फिर से इनकी घर वापसी होती है या अपने अपने रास्ते के ये खुद ही माहिर कहे जाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।